कफिर फौज पे हमला करे टीम डेर तश्कील दी कमांडर अबू हमजा मुंशद अफगानिस्तान के आसमान पर पाकिस्तान के लड़ाकू जेट विमानों की घुसपैठ दरअसल एशिया में एक नई जंग का पुरजोर ऐलान है। अफगानिस्तान पर बम बरसाते पाकिस्तानी फाइटर जेट को इस बात का इल्म नहीं कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान के लिए उस मुसीबत को न्योता दिया है जिसे पीछा छोड़ाकर कभी रूस तो हाल ही में अमेरिका भागा है। वो नाम है तालिबान का। तालिबान भयंकर गुस्से में है क्योंकि तालिबान की आवाम पर पाकिस्तान ने बम गिराए हैं। अब तालिबान ने पाकिस्तान को लेकर वो कसम खाई है जो पाकिस्तान के किसी हुक्मरान ने कभी भारत के खिलाफ भी नहीं खाई होगी। आसान शब्दों में समझें तो पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हो गए हैं क्योंकि तालिबान के हजारों लड़ाके सिर पे कफन बांधकर पाकिस्तान की तरफ कूच कर गए हैं। दरअसल तालिबान ने अपने 15,000 से ज्यादा लड़ाकों को पाकिस्तान के बॉर्डर पर रवाना कर दिया है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि बॉर्डर पर पहुंचते ही ये लड़ाके एक इशारा मिलने पर पाकिस्तान पर हमला कर देंगे। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने 24 दिसंबर 2024 को अफगान के पूर्वी इलाके के पख्तवा में एक हवाई हमला किया था जिसमें 46 लोगों की मौत हो गई। और इस हमले के बाद तालिबान ने पाकिस्तान को इसका मुंहतोड़ जवाब देने का ऐलान कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान के करीब 15,000 लड़ाके काबुल, कंधार और हेरात से निकलकर अब खैबर पख्तूनख्वा के मीर अली बॉर्डर की तरफ कूच कर रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि ये लड़ाके सीधे पाकिस्तान में घुसकर हमला करेंगे। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक से पहले हाल ही में तहरीक तालिबान यानी टीटीपी ने वजीरिस्तान के मकीन इलाके में पाक सेना के 30 जवानों को मौत के घाट उतार दिया था और इसके जवाब में पाकिस्तानी आर्मी ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की थी। हालांकि इस सबके बीच बड़ा सवाल ये है कि क्या तालिबान के लड़ाके पाक फौज का सामना कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि अफगान तालिबान के पास बड़ी संख्या में हथियार और दुर्गम इलाकों में छिपने की ताकत है। उनके पास AK-47, मोर्टार, रॉकेट लॉन्चर जैसे मॉडर्न हथियारों के बड़े भंडार हैं। इसके अलावा तालिबान के लड़ाके उन पहाड़ों और गुफाओं से हमला करते हैं जिनके बारे में पाकिस्तानी सेना को पता तक नहीं है। और अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने के बाद से ही तालिबान ने ये रणनीति अपनाई थी कि वो किसी भी सैन्य ताकत के आगे झुकने वाला नहीं है। और बड़ी बात यह है कि तालिबान के पास अमेरिका द्वारा छोड़े गए तमाम अत्याधुनिक हथियार भी हैं जिससे वो पाक आर्मी को धूल चटा सकता है। वहीं इसके उलट पाकिस्तानी आर्मी के पास तालिबान जैसी ताकत और रुपए पैसे भी नहीं है जिससे वो उसके खिलाफ लड़ पाए। लेकिन फिलहाल दोनों के बीच जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसे देखकर लगता है कि ये टकराव एक बड़े युद्ध का रूप ले सकता है। इस सब के बीच आपको ये भी बता दें कि तालिबान का जन्म 1990 के दशक में हुआ था। उस वक्त रूसी सेना अफगानिस्तान से वापस लौटी थी और इसी दौरान पाकिस्तान के उत्तरी इलाके में तालिबान का एक छोटे से गुट के रूप में जन्म हुआ था। दरअसल यहाँ पर कुछ कट्टर सुन्नी इस्लामिक विद्वानों ने तालिबान की नींव रखी थी और फिर सऊदी अरब से तालिबान को रुपए पैसों की मदद मिलने लगी। इसके अलावा वैचारिक रूप से तालिबान के ऊपर देवबंदी विचारधारा शुरू से ही हावी है और तालिबान का लक्ष्य है कि वो इस्लामी इलाकों से विदेशी शासन को खत्म करके वहां पर शरिया कानून और इस्लामिक राज्य की स्थापना करेगा। हालांकि जब तालिबान का जन्म हुआ तो उस वक्त समाज के निचले तबके ने उसे खूब प्यार दिया, लेकिन धीरे धीरे कट्टरता बढ़ती गई और तालिबान को लोगों ने नकारना शुरू कर दिया। लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि तब तक तालिबान काफी ताकतवर हो चुका था।